हरे कृष्ण जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है और मैं आपका अपने चैनल दुखों से सुखों तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे कन्या राशि की कि यह आधा साल जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक यह बाकी रह गया आधा साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य के हाल कैसे रहेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, रिश्तों का मामला कैसा रहेगा और इस आधे साल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कन्या राशि वालों के सेहत का हाल। स्वास्थ्य के मामले में साल का यह दूसरा भाग थोड़ा सतर्क रहने वाला है। पाचन या पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित दिनचर्या, संतुलित खान पान और पर्याप्त नींद आपको अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखेंगी। स्वास्थ्य के मामले में यह आधा साल मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, एवरेज रहेगा। हृदय का ध्यान दीजिएगा, आंतों का, इंटेस्टाइन का और लगातार बुखार ऊपर नीचे आपको रह सकता है। बार बार फीवर की शिकायत हो सकती है। हो सकता है लंग्स में, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से इस आधे साल में आप बार बार बुखार के शिकार हो जाएं। अपना खान पान ठीक रखिएगा क्योंकि कन्या वालों का खान पान अक्सर सही नहीं होता है। तो अपना खान पान ठीक रखें, अपने पेट पर ध्यान दें। और इस आधे साल में आपका मोटापा बढ़ रहा है, अपने मोटापे पर भी ध्यान बनाए रखें क्योंकि ज्यादा मोटापा बीमारियों का कारण बनता ही है। तो खान पान, पेट और मोटापे पर ध्यान दें। गाड़ी इस आधे साल आराम से चलाइएगा। सीढ़ी उतरते समय, एक्सरसाइज करते समय आराम से रहिएगा वरना बेवजह की चोट आदि आपको लग सकती है। और खास तौर से इस आधे साल के अंत में आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए चोट आदि से बचाव करिएगा। देखिए, ओवरऑल मामला आपका यह है कि स्वास्थ्य आपका मिला जुला है। अगर खान पान आप कंट्रोल करेंगे, बेवजह की चिंताएं नहीं करेंगे और अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे तो आप ठीक बने रहेंगे। अब जानते हैं कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। पैसे रुपए के, करियर के हालात कैसे रहेंगे। धन के मामले में यह समय सावधानी बरतने का है। आय तो अच्छी रहेगी लेकिन अचानक होने वाले खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें, इसके बजाय सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेशों पर ध्यान दें। धन और करियर में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। धन के मामले और करियर के मामले भी ऊंच नीच ही दिखा रहे हैं, लेकिन कन्या राशि बड़ी बुद्धिमान राशि है तो आप अपनी बुद्धि से समस्याओं का हल कर लेंगे, पैसे का भी मैनेजमेंट कर लेंगे और करियर को भी संभाल लेंगे। ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि कन्या राशि के लोग इस आधे साल में नए काम की शुरुआत करें, नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ जाएं, या व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ नया शुरू करें। ऐसा इस आधे साल के अंत में हो सकता है और नए काम की शुरुआत आपको सूट करेगी धीरे धीरे, लेकिन आप तरक्की कर ले जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी की स्थितियां मध्यम रहेंगी, एवरेज रहेंगी, उसमें कोई बहुत नुकसान होने की उम्मीद नहीं दिखती है। थोड़े बहुत पैसे जरूर बढ़ेंगे इस आधे साल नौकरी में। अभी प्रमोशन तो नहीं दिख रहा है लेकिन पैसे आपके नौकरी में बढ़ेंगे और नौकरी का मामला इस आधे साल में स्थिर बना रहेगा। कन्या राशि के बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ आएंगे तो निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। वैसे व्यापार करना कन्या वालों के लिए हमेशा बेहतर होता है और आगे भी बेहतर ही होगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस आधे साल में रिश्तों का हाल कैसा रहेगा। विवाह का मामला क्या है, संतान की स्थिति क्या है। देखिए, रिश्तों के लिए अगर कन्या राशि को देखें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए इस आधे साल के अंतिम महीने काफी अनुकूल और भावनात्मक रूप से संतुष्टि देने वाले रहेंगे। रिश्तों का साथ मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ते जुड़ेंगे, रिश्ते बनेंगे।
प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। इस आधे साल में जो लोग कन्या राशि के विवाह योग्य हैं या जिनका जीवन आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रेम का एक भाग दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ की शुरुआत, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है और यह शुरुआत लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेगी। जो रिश्ते, जो लोग आपसे दूर चले गए थे, जिनके साथ आपकी दूरियां हो गई थी, ऐसे टूटे हुए रिश्तों के बेहतर होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके टूटे रिश्ते रास्ते पर आएंगे, संबंध जुड़ेंगे। परिवार में, वैवाहिक जीवन में, संतान के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। एक चीज जो थोड़ी कष्ट देने वाली है वह यह है कि इस आधे साल परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वर्गवास हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों को आपको खोना पड़े। यह संभावना इस आधे साल बन सकती है। कन्या राशि के जो लोग अविवाहित हैं या जो लोग संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए इस आधे साल का जो अंतिम समय है, जो अंतिम टाइम है, वह बहुत सही रहेगा। उस समय आप विवाह और संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए देखिए, धन का मामला, सेहत का मामला मिला जुला है। हालांकि रिश्तों का मामला, पारिवारिक जीवन का मामला पहले की तुलना में अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर यात्रा पर बात करें तो जुलाई से दिसंबर के बीच परिवार के साथ छोटी या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आपके लिए बुधवार का दिन सबसे भाग्यशाली रहता है और रहेगा। अब जानते हैं कि इस आधे साल कन्या राशि के लोग ऐसा क्या करें कि यह आधा वर्ष इनके लिए बेहतर रहे। कन्या राशि के लोग इस आधे साल विवाह और संतान के मामलों को निपटाने का प्रयास करें। इस आधे साल आपके विवाह के मामले निपटेंगे और अगर अविवाहित हैं तो विवाह होगा और अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संतान के योग बन रहे हैं। तो कन्या वाले इस आधे साल विवाह और संतान के मामलों को निपटाएं। कर्ज आपके ऊपर जो भी है, पैसे की जिम्मेदारियां जो भी है, उनको भी निपटाइए, वह भी इस आधे साल निपटेगा। इतना पैसा जरूर आप पाएंगे कि जीवन आराम से चले और आप अपने कर्ज को बहुत हद तक कम कर पाएं। तो कर्ज और जिम्मेदारियों को निपटाने का प्रयास करें। उपाय क्या करेंगे? पूरे आधे साल भर शनि देव और मां दुर्गा की उपासना करें। रोज शाम को शनि मंत्र 108 बार पढ़िएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा। और मां दुर्गा के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का भी जप 108 बार रोज शाम को कीजिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल। और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आप यह उपाय करते हैं, रोज सुबह सूर्य देव को जल दें, शाम के समय शनि मंत्र और मां दुर्गा के मंत्र पढ़ें, बृहस्पतिवार को केले का दान करें और अपने काम को इस आधे साल निपटाने का प्रयास करें, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यह आधा साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, कन्या राशि वाले सिर्फ इस बात को समझ लें कि इस आधे साल जल्दबाजी में काम नहीं करना है आपको, और जब पैसे आए तो फिजूल खर्ची नहीं करनी है। जब पैसे आए तो सही तरीके से अपने कर्ज चुकाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस पूरे समय में आपके लिए धैर्य, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण सबसे बड़े मददगार साबित होंगे। आप अपनी बुद्धि के बल पर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफल रहेंगे।
इस दौरान आपके मन में कुछ आंतरिक परिवर्तन और स्पष्टता लाने वाले प्रश्न उठेंगे। खुद को शांत रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारी चैनल दुखों से सुखों तक को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा ले पाएं और इससे और लोगों का भी भला हो सके। जय सिया राम। धन्यवाद।